इस वीडियो में देखने वाले हैं भूगोल के इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कितने प्रश्न होंगे 500 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। और इस वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो है वो अपलोड हो चुका है, जिसमें 100 से ज्यादा प्रश्न थे, और इस पार्ट में भी 100 से ज्यादा प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का केंद्र सीसा सिरामिक अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? मुरादाबाद, फैजाबाद, कलकत्ता या पुणे? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कहां पर है? कलकत्ता में है। और इस संस्था की जो स्थापना है वो कब की गई थी? केंद्र सीसा एवं सिरामिक अनुसंधान संस्था की जो स्थापना है वो 1950 ईस्वी में की गई थी। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अब मुरादाबाद की बात करें तो ये किस लिए फेमस है? ये जो है यह पीतल हस्तशिल्प के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। कि निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। इस चीज को आप याद रखिएगा। ये जो मुरादाबाद है ये पीतल हस्तशिल्प के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। और फैजाबाद की बात करें तो ये फैजाबाद जो है ये यूपी में है। और पुणे की बात करें तो पुणे को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन में, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, कहा जाता है। पुणे को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो फैजाबाद है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके जो लोक नृत्य हैं, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो एग्जाम में पूछा जा चुका है और यूपी SSSC में भी आ चुका है। नौटंकी, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ये सब पूछा जाता है। रासलीला, कजरी, नौटंकी, रासलीला, कजरी, चपेली, ये सब जो है ये फेमस लोक नृत्य है जो एग्जाम में आ चुके हैं। नौटंकी, रासलीला, कजरी, चपेली, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जल्दी से बताइए कौन सा जिला है। औरंगाबाद, अहमदनगर, सिंधुदुर्ग, लातूर। तो क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला जो है वो अहमदनगर है। इस चीज को आप याद रखिएगा। इनका जो कुल क्षेत्रफल है वो 17,413 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल पूछा नहीं जाता, तब भी आप याद रखिएगा। और अब यूपी की बात कर लें तो यूपी का भी पूछा जा चुका है कि यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा? ये एग्जाम में आ चुका है। यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। इस चीज को आप याद रखिएगा। यूपी का जो सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? भदोही। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो फेमस नेशनल पार्क है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महाराष्ट्र के जो फेमस नेशनल पार्क है उसको भी देख लेते हैं। चंदौली नेशनल पार्क, ये एग्जाम में भी आ चुका है। जितने भी यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। और गुगुमल नेशनल पार्क, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और संजय गांधी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संजय गांधी नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है और नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? कोंकण तट, लद्दाख जिला, अरावली पहाड़ियां, कोरोमंडल तट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इनका जो सही आंसर है वो लद्दाख जिला है। अब लद्दाख जिला की बात करें तो यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये एग्जाम में भी आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब लद्दाख की बात करें तो इसमें जो बहने वाली जो नदी है, लद्दाख में जो बहने वाली नदी है, उस नदी का क्या नाम है? श्योक नदी। इस नदी में इसमें बहने वाली नदी का क्या नाम है? श्योक नदी। इसका अर्थ क्या है? मृतकों की नदी, मृतकों की नदी। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बीज टेस्टिंग एवं रेफेरल प्रयोगशाला किस स्थान पर है? भोपाल, वाराणसी, देहरादून या फिर लखनऊ। तो केंद्रीय बीज टेस्टिंग और रेफेरल प्रयोगशाला किस स्थान पर है? तो ये जो है ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भोपाल की बात करें तो इसकी जो राजधानी, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये तो सबको पता होगा। जो भोपाल है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो फेमस नेशनल पार्क वो कौन से हैं? कान्हा किसली नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये सब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। और नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और फाजिल जीवाश्म नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। ऐसे बहुत से नेशनल पार्क हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुक साइड बंगलो किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मेघालय है, ऑप्शन नंबर बी। ब्रुक साइड बंगलो जो है वो किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। ये मेघालय में कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय के शिलांग में स्थित है। इस चीज को आप याद रखिएगा, मेघालय के शिलांग में ये बंगलो स्थित है। अब इसकी बात करें तो इस स्थान पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में निवास किया था। 1919 में निवास किया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और असम की बात करें तो असम के जो लोक नृत्य हैं, असम के लोक नृत्य की बात करें तो असम के जो फेमस लोक नृत्य हैं वो बिहू और बागुरुम्बा, भोर नृत्य और ओजापल्ली, ये सब फेमस लोक नृत्य है जो एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम में आएंगे भी। तो जो असम के जो फेमस लोक नृत्य हैं, बिहू, बागुरुम्बा, भोर और ओजापल्ली, इस चीज को आप याद रखिएगा। और असम के नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। तो असम के जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं? असम में जो है कुल 7 नेशनल पार्क हैं। कितने नेशनल पार्क हैं? कुल 7 नेशनल पार्क हैं, जिसमें देहिंग पटकई ये फेमस नेशनल पार्क है, जो हाल ही में इसको जोड़ा गया है। रायमोना नेशनल पार्क, कांजीरंगा ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है नेशनल पार्क, ये जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क, ये सब असम के नेशनल पार्क हैं।
और असम का राजकीय पुष्प की बात करें तो इनका जो राजकीय पुष्प है वो द्रौपदी माला है। क्या है? द्रौपदी माला है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो इसकी जो राष्ट्र पक्षी है वो श्वेत पंख वाला कांट बतख है। श्वेत कंठ वाला कांट बतख है। और इसका जो राजकीय पक्षी पशु की बात करें तो एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। अभी हमने बताया था एक सींग वाला गेंडा कौन से नेशनल पार्क में है? कांजीरंगा नेशनल पार्क में है। तो ये जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। इसको आप याद रखिएगा। मेघालय की बात करें तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। और यहाँ का जो राजकीय जो पशु है, यहाँ का जो राजकीय पशु है वो धूमिल तेंदुआ है। धूमिल धेमुन तेंदुआ है। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मेघालय की जो राष्ट्रीय पक्षी है पहाड़ी मैना। ये जीके जीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघालय का राजकीय पशु क्या है, मेघालय की राजकीय पक्षी क्या है। अब मेघालय की राजकीय वृक्ष की बात करें तो क्या है मेघालय की राजकीय वृक्ष? गमारी। और यहाँ का जो नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ का जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं? नोकरेक नेशनल पार्क और बलबक्रम नेशनल पार्क। मेघालय में 2 नेशनल पार्क है, नोकरेक नेशनल पार्क और बलबक्रम नेशनल पार्क। अब त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में क्या है? तो त्रिपुरा में जो फेमस नेशनल पार्क है वो क्लाउडेड लेपर्ड। गलत हो गया यहाँ पर। त्रिपुरा का जो नेशनल पार्क है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन नेशनल पार्क। और त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। अगरतला इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं अगरतला। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। अब नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है। क्या है? नागालैंड की जो राजधानी क्या है? कोहिमा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। भारत में सर्वाधिक जूट मिलें जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत के अधिकतर जूट मिलें सहकारी क्षेत्र में है। भारत में उत्पादित अधिकतर ऊन कालीन वर्ग की होती है। विकेंद्रित ऊन के कारखाने अधिकतर पंजाब में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो इसमें पूछा गलत कथन को चुनिए। तो भारत में सर्वाधिक जूट मिले जो पश्चिम बंगाल में है, ये कथन तो बिल्कुल सही है। और भारत में उत्पादित अधिकतर ऊन कालीन वर्ग की होती है, ये भी सही है। विकेंद्रित ऊन, ये ऊन है, ये याद रखिएगा, ऊन के कारखाने। और ये भी कहाँ गया? ये भी ऊन है, ऊन के कारखाने अधिकतर पंजाब में, ये भी सही है। लेकिन इसमें जो गलत बात है वो भारत के अधिकतर जूट मिले सहकारी क्षेत्र में, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि दक्षिण एशिया में जूट का जो उत्पादन है, दक्षिण एशिया में जूट का उत्पादन जो है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में किया जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवना समुद्र की स्थापना कब की गई थी? 1900, 1902, 1904, 1906। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवना समुद्र की जो स्थापना है वो 1902 में की गई थी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की कपूरी प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, तंबाकू जो कपूरी प्रजाति है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत में तंबाकू
भारत में तंबाकू की विभिन्न किस्में जैसे चेरूट है, नातू है, बरले है, इत्यादि। ये जो है भारत में तंबाकू की जो विभिन्न किस्में हैं वो कौन कौन से हैं? चेरूट, नातू, बरले इत्यादि, ये सब तंबाकू की विभिन्न किस्में हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।